कभी सोचा है परिवार जैसा एक छोटा सा शब्द हमारे दिमाग में बसता कैसे है? मतलब एकदम पहली बार। हमारी जो पहली क्लास की किताबें होती है ना, वो सिर्फ क ख ग नहीं सिखाती। वो तो हमारी पूरी दुनिया की नींव रखती हैं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम खोलने वाले हैं भारत की पहली क्लास की एक किताब और देखने वाले हैं कि परिवार पर जो पहला चैप्टर होता है ना, वो बच्चों को सिखाता क्या है असल में। चैप्टर का नाम है परिवार। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसकी शुरुआत किसी कहानी या कविता से नहीं होती, बल्कि एक बड़ी सी रंगीन सी तस्वीर से होती है। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तो बातचीत शुरू करने का एक तरीका है। और यहीं पर हमें पहला क्लू मिलता है। किताब में न टीचर्स के लिए साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये सब कितना सोचा समझा है। ये तस्वीर सिर्फ सजावट के लिए नहीं, ये एक टूल है, सिखाने का एक औजार। इसे कहते हैं गाइडेड इंक्वायरी, मतलब सवालों के जरिए गाइड करना। ये सवाल ऐसे हैं कि बच्चे तस्वीर को देखकर सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं देते, वो अपनी जिंदगी से उसे जोड़ते हैं। और जब कोई चीज अपनी जिंदगी से जुड़ जाती है ना, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो ठीक है, बातचीत से माहौल बन गया, बच्चे एंगेज हो गए। अब चैप्टर हमें एक कहानी की दुनिया में ले जाता है, और कहानी की हीरो है मीना। तो ये है मीना का परिवार। एक नज़र में ही साफ पता चल रहा है कि यहाँ कई जेनरेशन्स एक साथ रह रही हैं। मतलब दादा दादी भी हैं, माता पिता भी हैं। ये एक जॉइंट फैमिली है। कुल मिलाकर 7 लोग हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो कौन कौन है? दादा दादी, मम्मी, पापा, चाचा, खुद मीना और उसका छोटा भाई। अब देखिए, ये लिस्ट सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं बता रही, ये साथ ही साथ रिश्तों के नाम भी सिखा रही है। दादा, दादी, चाचा, ये शब्द यहीं से दिमाग में बैठना शुरू हो जाते हैं। अब आता है इस चैप्टर का एक और कमाल का हिस्सा। कैसे बिल्कुल नॉर्मल रोजमर्रा के खेल और बातचीत को एक पावरफुल टीचिंग टूल में बदल दिया गया है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें मीना और उसके छोटे भाई दिवाकर के बीच का एक छोटा सा खेल दिखाया जाता है। वो लुका छिपी खेल रहे हैं। लगता तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। देखिए, ये खेल सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये भाई बहन के बीच के प्यार और कनेक्शन को दिखाता है। ये लेसन की पहली लेयर है। परिवार मतलब एक प्यार और सुरक्षा वाली जगह। कहानी में फिर एक छोटी सी प्यारी सी कविता आती है। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। कितना सिंपल है ना? एक साथ गिनती भी सीख ली और परिवार में प्यार का एहसास भी मजबूत हो गया। और मजे की बात यह है कि बच्चों को सिर्फ इसे सुनना नहीं है, उनसे कहा जाता है कि अब चाचा की जगह दादा लगाकर बोलो, फिर नानी लगाकर बोलो। कितना मजेदार तरीका है ना, सारे रिश्तों के नाम प्रैक्टिस करवाने का। यहाँ तक तो सब अच्छा था, लेकिन इस चैप्टर की असली जीनियस डिजाइन अब सामने आती है। कैसे परिवार की इस कहानी के अंदर भाषा सिखाने का एक पूरा सिस्टम छुपा हुआ है। तो चैप्टर अब एक खास अक्षर पर फोकस करता है, द। और ये द अक्षर कहीं बाहर से नहीं आया। याद है कहानी के कैरेक्टर्स दादी, दादा और छोटा भाई दिवाकर। देखा, जिन किरदारों से बच्चे अभी अभी मिले, उन्हीं के नाम से द अक्षर की पहचान करवाई जा रही है। अब द सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि एक जानी पहचानी आवाज बन गया है। एजुकेशन की भाषा में इसे कहते हैं फोनेटिक अवेयरनेस, मतलब आवाजों को पहचानना। और यही तो पढ़ने की सबसे पहली सीढ़ी है। तो मीना की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा टूल है जो बच्चों को अक्षर और उसकी आवाज को जोड़ने में मदद करता है। और रुकिए, ये सिर्फ द पर खत्म नहीं होता। हमारी हीरो का नाम क्या था? मीना। तो मी से म की आवाज और ना से न की आवाज। मतलब एक ही कहानी से, एक ही परिवार से कितने सारे अक्षर सीख लिए। ये होता है स्मार्ट और इंटीग्रेटेड तरीका सिखाने का। तो जब हम इन सारी लेयर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो साफ हो जाता है कि ये चैप्टर सिर्फ एक प्यारी सी कहानी नहीं है। ये तो एक बहुत ही गहराई से, बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया एक पूरा पैकेज है। सोचिए जरा, एक चैप्टर और उसने क्या क्या सिखा दिया। परिवार क्या होता है ये बताया, एक दूसरे से प्यार और खेलकूद सिखाया, नए नए शब्द सिखाए जैसे दादा, दादी, और सबसे बड़ी बात माँ, न, द जैसे अक्षर पढ़ना भी सिखा दिया। सब कुछ बस एक कहानी में। तो बॉटम लाइन ये है, इस लेसन का डिजाइन बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये हमें सिखाता है कि परिवार सिर्फ कुछ लोगों का ग्रुप नहीं है,
बल्कि वो पहली जगह है, वो नींव है जहाँ से हम बोलना, प्यार करना और दुनिया को समझना सीखते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्लासरूम में सीखे गए ये पहले छोटे-छोटे पाठ हमारी घर और परिवार की परिभाषा को जिंदगी भर के लिए कैसे तय कर देते हैं?